साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। और आज का टॉपिक मेनली किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो इसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। पहले मैं बता दूँ कि अगर आप अपनी तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो भाई अपनी तैयारी अब अच्छे से करना शुरू कर दूँ, क्योंकि आपके लिए अब बस बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा, केवल 3 से 4 महीने बचेंगे। क्योंकि नोटिफिकेशन आपका वही सितंबर या अगस्त लास्ट तक आ जाएगा, फिर आपका नवंबर में एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा है कि आप अपनी तैयारी अब आराम से करें, क्योंकि अब आपको मेहनत करना होगा, अच्छे से मेहनत करना होगा। लगभग आप डेली 8 से 10 घंटे पढ़ें और उस रिवीजन करें या मॉक टेस्ट दें या किसी तरह से करें, लेकिन आपको डेली पढ़ना है 10 से 12 घंटे या 8 से 10 घंटे डेली पढ़ना है। तो आज का टॉपिक मेनली है मॉक टेस्ट से रिलेटेड कि मेरे मॉक टेस्ट में नंबर कितने आते थे और मैंने मॉक टेस्ट कैसे दिया, और मेरी जब प्रिपरेशन पूरी हो गई तो मैंने कितने मॉक टेस्ट दिए थे, और मेरे सिलेक्शन में मॉक टेस्ट का क्या सहयोग रहा है। तो और ये भी है कि मेरे मॉक टेस्ट में कितने नंबर आते थे और फाइनल में मेरे कितने नंबर आए, तो इसके बारे में वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये भी बताएंगे कि आप अपने मॉक टेस्ट में कैसे नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करें तो उसमें मॉक टेस्ट का क्या महत्व है। तो सबसे पहले मॉक टेस्ट का क्या महत्व है ये बताएंगे। तो आप अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मॉक टेस्ट का एक बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि मॉक टेस्ट ये है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले जो आप प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद उसका आपको आउटपुट देता है कि आपकी तैयारी कैसी है और आप किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, किस सब्जेक्ट में अभी वीक हैं, या कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है या कौन सा वीक है, इसके बारे में बताता है मॉक टेस्ट हमको। फिर और दूसरा टाइम मैनेजमेंट, कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है या कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ये भी आपको बताता है मॉक टेस्ट। और इसमें आपका टाइम मैनेज भी हो जाता है कि आप कैसे टाइम मैनेज करेंगे, और इसमें आपको ये भी पता चल जाता है कि आपको कितना हड़बड़ाहट हो रही है पेपर में, कैसे आप हैंडल करेंगे उसको। क्योंकि आप जब मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको ये लगता है कि आप ज़्यादा सोच रहे हैं उसके बारे में, लेकिन आपको वो मैनेज करना सिखाता है हमको मॉक टेस्ट। तो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करें तो उसके लिए मॉक टेस्ट आपके लिए कंपलसरी है ही। अगर आप बिना मॉक टेस्ट के जाएंगे तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो मॉक टेस्ट हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह दिल्ली पुलिस के लिए मैंने मॉक टेस्ट कैसे दिए, तो मैं अपनी बताऊं तो मैंने अपनी तैयारी ये जून से सीरियसली दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी प्रिपेयर करना शुरू किया था। और मैंने जब पहली बार मॉक टेस्ट दिया था तो मेरे 36 नंबर थे, केवल 36। और 36 से मैंने फाइनल में जो आए 75 नंबर। तो उसके कैसा सफ़र रहा मेरा, इसके बारे में बताएंगे कि मैंने मॉक टेस्ट में कितना स्कोर किया और कितना बढ़ा, कितना क्या हुआ, मैंने कैसे बढ़ा, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और मॉक टेस्ट कैसे दिया, कब दिया, कि सिलेबस पूरा हुआ नहीं तभी देना स्टार्ट कर दिया था, कि कैसे दिया। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि मैंने अपना मॉक टेस्ट, सबसे पहला मेरा मॉक टेस्ट था, मेरे 36 नंबर थे। और मैं इतना डिमोटिवेटेड था कि मैं सोच रहा था कि अब तैयारी छोड़ दूं और मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि जब कोई भी इंसान हो जिसके कम नंबर आ जाते हैं तो यही सोचता है भाई अब तो मेरी तैयारी नहीं हो, मेरी रैंक भी बहुत ख़राब है और मुझसे कई लड़के तो मुझसे भी ज़्यादा उनके नंबर हैं, तो उनका सिलेक्शन होगा, मेरा कहाँ होगा। तो भाई डिमोटिवेट मत हो। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे 36 नंबर थे और मैं इतना डिमोटिवेटेड था कि मेरा दिन भर दिमाग ख़राब रहा कि यार अब क्या करें। और यही सोच रहे थे कि भाई अब होगा या नहीं होगा। फिर मेरे दिमाग ने कहा भाई तू तैयारी कर और तेरा हो जाएगा। फिर मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट करी। फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तब मैंने उसके बाद मैं अपनी उस दिन तो मेरा कुछ नहीं हुआ भाई, यही हुआ कि यार अब कैसे होगा और अब तो सिलेक्शन तेरा नहीं होगा, और तुझसे ज़्यादा पढ़ने वाले लोगों के तुझसे ज़्यादा जो पढ़ रहे हैं उनके अच्छे नंबर आ रहे हैं और उनकी अच्छी रैंक भी आ रही। तो मैंने सोचा कि भाई अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम सिलेक्शन भी नहीं लोगे।
और कई सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि बहुत से लोगों के कम नंबर आ रहे हैं और फाइनल मेरिट में उनका नाम आएगा, और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके अच्छे नंबर यहाँ मॉक टेस्ट में आ रहे हैं लेकिन वो फाइनल मेरिट में उनका नाम नहीं आएगा, क्योंकि ये वेरी करता है कि भाई उसने कितनी मेहनत की है। तो भाई मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी फिर मैंने दोबारा मॉक टेस्ट दिए, तो मैंने 40 के आसपास, मतलब 36 से 4-5 नंबर ज़्यादा हैं, वही 41 के आसपास। तो मैंने सोचा कि यार अब अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा है और अपनी तैयारी जारी रखते हैं। फिर मैंने बहुत अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, फिर मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया। फिर मेरे 46, 48, फिर इसी तरह बढ़ते बढ़ते मेरे आ गए 50 प्लस नंबर। फिर उसके बाद मेरे 50 प्लस के बाद फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मैंने 65, फिर मेरे मैक्सिमम मार्क्स जो हैं मॉक टेस्ट में 80 के आसपास गए, उसके ऊपर मेरे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं गए। तो फिर मैंने ये भी किया कि ये सोच रहा था कि भाई अब मॉक टेस्ट में नंबर अच्छे आ रहे हैं, फिर डाउन पड़ जाता। तो जब भी अच्छे नंबर आ जाए तो इतना खुश मत होना कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि ये रहता है कि मॉक टेस्ट में आपके नंबर अगर बढ़ रहे हैं तो इसका ये कोई मतलब नहीं है कि आपके फाइनल में इतने ही नंबर आएंगे या इतना बढ़ जाएंगे आपके। तो कभी कभी खुश हो जाता था, फिर दूसरी बार मॉक टेस्ट देता था तो फिर कम नंबर आ जाते, फिर डिमोटिवेट हो, फिर पढ़ना स्टार्ट करो। तो भाई अगर जिसके नंबर कम आए तो डिमोटिवेट मत होना, अपनी तैयारी जारी रखना, और जिसके ज़्यादा आ रहे हैं तो ये मत सोचना कि आपका यही सिलेक्शन हो गया, क्योंकि आप अपनी तैयारी अगर वहीं से छोड़ देंगे, कम टाइम देना, मतलब कम कर देंगे अपनी तैयारी को, तो आपका भाई सिलेक्शन रुक सकता है। तब फिर मैंने बताया अपने बारे में कि मैंने मॉक टेस्ट कैसे दिया था, मेरे पहले मॉक टेस्ट में कितने थे और मेरे फाइनल कितने नंबर थे। तो मैंने 36 नंबर से मेरे फाइनल में 75 नंबर आए, 75 नंबर। तो मैंने इतना इंक्रीज़ कैसे किया, तो मैं बताऊं, मैंने पहली बार मॉक टेस्ट दिया था तो उसका अच्छे से एनालिसिस किया। मैंने ये देखा कि मेरी मैथ में ये टॉपिक कमज़ोर हैं, मेरी जीके में ये टॉपिक कमज़ोर हैं, और रीजनिंग में ये टॉपिक कमज़ोर हैं, और कंप्यूटर में, मतलब जो टॉपिक कमज़ोर था हर सब्जेक्ट वाइज, तो मैंने सबसे पहले उसको कवर किया अच्छे से, जितना हो सकता था, जितने अच्छे से कवर करना होना था सब कर लिया, उसके लिए सारे बहुत अच्छे से कवर कर लिया। फिर उसके बाद कवर करने के बाद फिर प्रीवियस ईयर जो उसके क्वेश्चन हैं उनको लगाया। फिर मैंने देखा कि अगला मॉक टेस्ट दिया, कुछ नंबर बढ़े, और जो मैंने प्रीवियस ईयर में मुझसे कुछ, मतलब प्रीवियस मॉक टेस्ट में जो गलत हुए थे मैंने उन पे अच्छा काम किया, तो अगले मॉक टेस्ट में जो आए तो उनको सही किया। फिर इसी तरह मैंने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद मैं मॉक टेस्ट देने लगा। मेरे अच्छे नंबर आ रहे थे, मतलब 65, 68, 70 इस तरह नंबर आ रहे थे। और फिर मैंने धीरे धीरे इसी तरह अपनी तैयारी की। तो आप भी इसी तरह, अगर आप भी मॉक टेस्ट में कम नंबर आए तो सबसे पहले अच्छे से एनालाइज करना है उसको, जितना मॉक टेस्ट आपने दिया उसको उतने ही समय आप अपने मॉक टेस्ट को जो दिया है उसको अच्छे से एनालाइज करें कि आपसे गलती कहाँ पे हो रही है, आपके कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और आपके कौन से टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो उसको आप अच्छे से पढ़ें, और उसका जो प्रीवियस मॉक दिया उसमें ये देखें कि आपने उस टॉपिक में अगर गलत किया, अगर अगला मॉक टेस्ट दिया उसमें आपने ये टॉपिक तो नहीं गलत किया, अगर टॉपिक गलत हो रहा तो आप फिर उससे अच्छे से रिवीजन करें। और दूसरा, मॉक टेस्ट देने के बाद आपके जो भी नंबर आए उससे डिमोटिवेट मत होना कि आपके नंबर कम आए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। भाई आप कंटिन्यूअस पढ़ते रहें, बराबर पढ़ते रहें, जितना हो सके उतना पढ़ें और अपना रिवीजन अच्छे से करते रहें। फिर ये रहा, फिर ये बता रहा हूँ कि मॉक टेस्ट में आप नंबर फिर और क्या क्या करना है नंबर बढ़ाने के लिए। सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट जो दिया है उसमें ये देखो आपके टॉपिक कौन से वीक हैं उन पे कमांड करो। फिर दूसरा, अच्छे से उन टॉपिकों को रिवाइज करो, रिवीजन करो उनका अच्छे से। फिर तीसरा, जो आपकी नोट्स बनाई होंगी, चाहे जीके की हो या मैथ की हो या कंप्यूटर की, उनको अच्छे से रिवीजन करना है, उनका डेली रिवीजन करना। हर एक, मतलब जैसे आपने कंप्यूटर में कोई टॉपिक उठा लिया तो उसका रिवीजन करना है, मैथ में जो टॉपिक उठा लिया उसका रिवीजन करना है। जीके को आपको मैक्सिमम टाइम देना लगभग 4 घंटे, और इसमें मेन टॉपिक जैसे स्टैटिक जीके है तो उसको आपको ज़्यादा टाइम देना। जितना आप स्टैटिक जीके को टाइम देंगे उतनी ही याद होगी, क्योंकि स्टैटिक जीके बहुत ही टफ नहीं है। बहुत से लोगों को आसान लगती है, लेकिन कई लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें क्या क्या दिया है, मैं कैसे याद करूँगा। भाई एक ही उपचार है उसका, आप जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा उससे। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट एनालाइज कर लिया, ये देखा कौन से टॉपिक वीक हैं, उनको आप आप टॉपिक वाइज लिख लेना और उसका रिवीजन करना। फिर तीसरा आता है कि
आपको अपनी नोट्स का अच्छे से रिवीजन करना है। और दूसरा ये है कि आप जो टॉपिक आपसे गलत हो रहे हैं या जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं तो उनको एक नोट्स में मतलब लिख लेना, ये देखना कि मतलब ये लिख लेना और उसका रिवीजन करते रहना टाइम टू टाइम, देखना अगली बार वो आपसे सही होंगे। तो भाई यही रहा मेरा कि मैंने अपने नंबर कैसे बढ़ाएं। आप भी अगर ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे कि मतलब अपने मॉक टेस्ट को अच्छे से देंगे और उसका अच्छे से एनालाइज करेंगे और जो अपनी नोट्स हैं उनका अच्छे से रिवीजन करेंगे तो आपके 100% मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ेंगे। और हाँ, अगर आपके मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो भाई डीमोटिवेट मत होना। मेरे भी बहुत पहले इतने कम नंबर आए कि मैंने सोचा यार इतनी मेहनत की, इतने कम नंबर आ रहे हैं तब फिर मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। तो लेकिन आपके सामने मैं खुद एग्जांपल की तरह हूँ कि मेरे नंबर देखो 36 मैंने 75 फाइनल में आए। तो भाई आप डीमोटिवेट बिल्कुल मत होना, क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट है ना, ये आपको आईना दिखाता है कि आप कितने मतलब पानी में है, कितना आपकी तैयारी है, आप कौन से टॉपिक में स्ट्रांग है, कौन सा टॉपिक आपका मतलब वीक है। तो इस मॉक टेस्ट आपको यही बताता है। तो भाई मेरी यही स्ट्रेटजी थी। आपको मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आप मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट देने के बाद आप उसका अच्छे से एनालिसिस करना कि आपसे कहाँ गलती हो रही मॉक टेस्ट में। अगर मान लो कि आपके कोई टॉपिक मतलब आपके इनकम्प्लीट है, जो कई कुछ टॉपिक ऐसे आपने जिनको आपने पढ़ा नहीं है या जो टॉपिक आपके इनकम्प्लीट हैं, तो भाई उनका ये करना कि आप पहले कंप्लीट कर लेना उसको अच्छे से, फिर रिवीजन करना, फिर उसको देखना कि अगली बार वो आपसे सही होगा। फिर उसके बाद अपनी नोट्स का रिवीजन डेली करना है आपको। जितना आप रिवीजन को टाइम दोगे उतना ही आपके मॉक टेस्ट में नंबर आएंगे। तो ये रही थी मेरी स्ट्रेटजी और जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट करके बताना, और आपके अगर कम नंबर आ रहे तो डीमोटिवेट मत होना, ठीक है। तो यही रही वीडियो मेरी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।